ही इम्पैक्टफुल पहल है। कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन कार्यक्रम एक उद्देश्य को लेके जब होता है तो उसके नतीजे सकारात्मक निकलते हैं। मैं बहुजन यूट्यूबर्स मीट को और सुमित चौहान और उनकी टीम के काम को इसी रूप में देखता हूँ कि एक जिस चीज़ की ज़रूरत समाज के युवाओं को थी, जो तमाम लोग अलग अलग जगहों पे यूट्यूब चैनलों के ज़रिए काम कर रहे थे या फिर काम करना चाह रहे थे या फिर काम करते हुए खुद को बेहतर करना चाह रहे थे, तो उस मायने में ये बहुजन यूट्यूबर्स मीट काफ़ी अहम साबित होगी उनके लिए। मैं भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से मैंने पत्रकारिता पढ़ाई की है। और लेकिन पत्रकारिता सीखना मैंने शुरू किया जिस दिन मैं बाहर निकला डिग्री लेके। उस दिन से मैं पत्रकारिता मैंने सीखना शुरू किया, क्योंकि ट्रेनिंग पत्रकारिता की तब शुरू होती है जब आप काम करना शुरू करते हैं, फील्ड में जाना शुरू करते हैं, जब आपका सीनियर कोई होता है इमीडिएट, जब आप लिखते हैं वो डांटता है, वो बताता है, उस दिन से आपकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। तो इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना ही ये आपको गारंटी नहीं देता कि आप पत्रकार बन जाओगे। पत्रकारिता सीखने की कितनी ललक है आपके में, वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने किसी दुनिया के बड़े यूनिवर्सिटी में जाके फिल्म बनाने की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन वो अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, क्योंकि देख के सीखना सबसे बड़ी बात है कि देख के भी बहुत चीज़ें सीखी जा सकती हैं। किसी रिपोर्ट को देख के जो बड़े बड़े अच्छे पत्रकार हैं जो काम कर रहे हैं, उनको देख के हम सीख सकते हैं कि रिपोर्टिंग कैसे की जा सकती है। अगर हम जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे हैं तो जो लोग लिख रहे हैं उनको देख के, अखबार पढ़ के हम सीख सकते हैं कैसे लिखा जा सकता है ना। तो वो भी एक ट्रेनिंग है। ये तो सिर्फ कमी है, ये तो कॉलेजियम सिस्टम के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल सवर्ण जज ही आते रहे हैं। अब बहुत होल हंगामा मचने के बाद चुनिंदा कुछ लोगों को शामिल किया जाने लगा है ना। करना आए थे, अभी गवई साहब हैं, है ना, तो मौका मिलने लगा है। लेकिन वो तो उन्होंने अपना नेक्सस बना के रखा है ना। तमाम देखिए, सत्ता के जितने भी सोर्स हैं, चाहे मीडिया हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, है ना, ये तमाम 7 सोर्स कहा जाता है। तो उसमें तो उनका प्रतिनिधित्व है ही ना। कौन आदमी चाहता है कि हम अपनी कुर्सी छोड़ दे दूसरे को दे दें। यूट्यूबर मीट्स हो रहा है दिल्ली में और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। मेरे साथ देख सकते हैं, हमारे पीछे जो है वो अशोक दास जी है, दलित दस्तक के संपादक, और भी सारे लोग हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि क्या सोचते हैं इस मीट के बारे में। पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। और क्या कहना चाहेंगे, 5वीं बार, 2 बार ऑनलाइन और तीसरी बार फिजिकली मीट लगातार दिल्ली में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इसके बारे में? ये बहुत ही इम्पैक्टफुल पहल है। कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन कार्यक्रम एक उद्देश्य को लेके जब होता है तो उसके नतीजे सकारात्मक निकलते हैं। मैं बहुजन यूट्यूबर्स मीट को और सुमित चौहान और उनकी टीम के काम को इसी रूप में देखता हूँ कि एक जिस चीज़ की ज़रूरत समाज के युवाओं को थी, जो तमाम लोग अलग अलग जगहों पे यूट्यूब चैनलों के ज़रिए काम कर रहे थे या फिर काम करना चाह रहे थे या फिर काम करते हुए खुद को बेहतर करना चाह रहे थे, तो उस मायने में ये बहुजन यूट्यूबर्स मीट काफ़ी अहम साबित होगी उनके लिए, उनके काम को निखारेगी। ये सवाल ये है सर कि जो लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, क्या उनके लिए ये मौका किफ़ायती साबित होने वाला है? किसी भी, मैं भी एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से मैंने पत्रकारिता पढ़ाई की है। और लेकिन पत्रकारिता सीखना मैंने शुरू किया जिस दिन मैं बाहर निकला डिग्री लेके। उस दिन से मैं पत्रकारिता मैंने सीखना शुरू किया, क्योंकि ट्रेनिंग पत्रकारिता की तब शुरू होती है जब आप काम करना शुरू करते हैं, फील्ड में जाना शुरू करते हैं, जब आपका सीनियर कोई होता है इमीडिएट, जब आप लिखते हैं वो डांटता है, वो बताता है, उस दिन से आपकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। तो इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना ही ये आपको गारंटी नहीं देता कि आप पत्रकार बन जाओगे। पत्रकारिता सीखने की कितनी ललक है आपके में, वो इम्पॉर्टेंट है। अंतर सर क्या होगा, जो लोग यहाँ सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप लोगों ने बेसिक्स बताया, और जो लोग बहुत इंस्टीट्यूट में पढ़ के आ रहे हैं, तो उस बीच में अंतर क्या अंतर हो पाएगा? देखिए, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने किसी दुनिया के बड़े यूनिवर्सिटी में जाके फिल्म बनाने की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन वो अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। दूसरे आदमी को देख के सीखना सबसे बड़ी बात है कि देख के भी बहुत चीज़ें सीखी जा सकती हैं।
किसी रिपोर्ट को देख के जो बड़े-बड़े अच्छे पत्रकार हैं जो काम कर रहे हैं, उनको देख के हम सीख सकते हैं कि रिपोर्टिंग कैसे की जा सकती है। अगर हम जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे हैं, जो दलित समाज जो लोग लिख रहे हैं उनको देख के अखबार पढ़ के हम सीख सकते हैं कैसे लिखा जा सकता है, पर ट्रांसफर किया जाता है तो अपने वो स्वयं भी लोगों एक को ही ट्रेनिंग ट्रांसफर कर दिया जाता है। फील्ड में जाने के बाद बहुत डाइवर्सिटी सारी जरूरी एलिगेशन लगता है कि आपके पास डाइवर्सिटी डिग्री जरूरी नहीं है। है, आप अभी भारत पत्रकार को इस नहीं बारे है, में फिर भी बहुत आप ही इस काम प्रकार करने की से जरूरत क्यों है। इस फील्ड में आ गए डाइवर्सिटी के बारे में हाँ, बहुत देश तभी बनता है पे जब तमाम उस देश इल्जाम में लगते रहते सभी हैं, लोगों को तो मौका उसका मिलता जवाब है। तो अपने हमारे काम से देश देना का पड़ता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य आप है काम करेंगे, कि लोग हमारे मानेंगे, देश हाँ, ये में अच्छा सिर्फ लगता है, अच्छा 20 से काम कर रहा है। 25% लोग मिलकर देश चला रहे हैं। काम हर चीज का जवाब आधी आबादी है ट्रेनिंग महिलाओं और की, ये जिसको जो आधी अनुभव आबादी है भी वो कहते सबसे हैं। आपको महिलाओं बेहतर में और 2-4% पत्रकार महिलाएं ही देश के कहलाने निर्माण में की, अपना पत्रकार योगदान बनने दे रही की हैं, जिद बाकी वो क्यों है? घरों में बैठी हुई हैं। आपका है ना, उद्देश्य वो क्या है? हाउसवाइफ आप बनके यूट्यूब हैं। चैनल चला रहे हैं, SC/ST का आपका योगदान उद्देश्य आप क्या लेते है? नहीं हो, इन्फॉर्मेशन देना समाज की, तो जो प्रिविलेज है ना, लोग हैं, और जो उसके लिए पत्रकार पत्रकार बनना वही मिलकर या वो फिर देश लोग नहीं मुझे है। पत्रकार और जब तक कोई देश ये बिल्कुल बेहतर जरूरी नहीं नहीं है। बनेगा, मुझे हम 18 कहते साल हैं हो गए विकसित हैं, भारत, सॉरी सपने देखना अच्छा है। 17 साल हो गए हैं। लेकिन जिस एक मुझे याद है कि मैंने एक सिर्फ 2 लक्ष्य बार के लिए बताया पूरा है देश कि मैं एक साथ पत्रकार काम नहीं करेगा, और 2 बार सबको मुझे काम आई कार्ड करने का दिखाने की मौका नहीं जरूरत मिलेगा, पड़ी। तब तक देश बहुत आगे इसके नहीं बढ़ अलावा सकता। 18 साल में भारत के किसी बारे में से सोचने की मुझे जरूरत बताना है। नहीं पड़ा है कि मैं पत्रकार हूँ, कोलिजियम सिस्टम ये को मेरा आई हटाने की कार्ड बात किया जा रहा है रिजर्वेशन, तो क्या आप अपना कोलिजियम काम सिस्टम करिए ना, हटना चाहिए आप काम करेंगे और तो जो लोग आपके काम से संवैधानिक नहीं पद्धति है जानेंगे, उसको एक लागू व्यक्ति करना हटना चाहिए जानेंगे, लेकिन आपके आपके काम से जानेंगे जानेंगे। जुडिशरी काम करना, का अच्छा एक, काम करके दिखाना जरूरी है। वो सर आप लोग की समाज मतलब पर बहुत एक, पैनी क्या नजर कहते होती है, हैं, मैं एग्जाम थोड़ा होना चाहिए, उसके राजनीति की जरिए ओर रुझान होना- करूंगा। तो वो अभी बिल्कुल हाल ही मतलब ये तो है सर, में लेकिन जस्टिस हाई ऑफ कोर्ट और इंडिया सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ जाते-जाते रिटायर्ड हुए खत्म और हो संजीव जाता है। वहाँ खन्ना पे भी बने होना हैं, चाहिए। वो भी एक निश्चित तौर पे स्वर्ण कोलिजियम जज सिस्टम बने हटना हुए। चाहिए। तो उनके बारे जी, में जी, आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए ये तो सिस्टम ही ये है। थे हमारे साथ ये तो कोलिजियम सिस्टम के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी साल दर साल से जज ही आते रहे जो है हैं। वो अशोक और दास जी बहुत थे। होल इस पे भी हंगामा बात किया मचने के जो बाद कार्यक्रम का से चुनिंदा रिलेटेड कुछ लोगों सवाल को थे, उस पे शामिल भी किया बात किया। जाने लगा और है। हाल ही में जो ना चंद्रचूड़ करना हटे ना और थे, अभी खन्ना गवई बने साहब हैं, हैं, उन पे भी सवाल तो किया मौका मिलने रिजर्वेशन लगा है। लागू होना लेकिन चाहिए नहीं, वो तो तमाम उन्होंने विषयों अपना पे ये नेक्सस जानकारी बना दी है। के बाकी रखा है ना, इस पे आप तमाम क्या देखिए सोचते हैं, सत्ता के प्रतिक्रिया जरूर जितने भी दीजिएगा। सोर्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चाहे मीडिया हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, है ना, ये तमाम 7 सोर्स कहा जाता है। तो उसमें तो उनका प्रतिनिधित्व है ही ना। कौन आदमी चाहता है कि हम अपनी कुर्सी छोड़ दे दूसरे को दे दें? तो दूसरे आदमी को संघर्ष से मिलेगा और संघर्ष चल रहा है। उन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है जिसमें वो साल दर साल आ रहे हैं, है ना। हमें संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है। डाइवर्सिटी की बात होती है सर कि कॉलेजियम सिस्टम में डाइवर्सिटी हो, रिजर्वेशंस लागू करे, और नहीं भी हो तो गाहे बगाहे जो दलित समाज के हैं, जो भी समाज के हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना जाए। लेकिन नहीं बनता है, फिर भी जो है पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो अपने स्वर्ण लोगों ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्यों? डाइवर्सिटी ज़रूरी है। अभी भारत को इस बारे में बहुत ही काम करने की ज़रूरत है। डाइवर्सिटी के बारे में एक देश तभी बनता है जब उस देश में सभी लोगों को मौका मिलता है। हमारे देश का ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सिर्फ 20 से 25% लोग मिलकर देश चला रहे हैं। आधी आबादी है महिलाओं की, जिसको हम आधी आबादी भी कहते हैं। महिलाओं में 2-4% महिलाएं ही देश के निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं, बाकी वो घरों में बैठी हुई हैं, है ना, वो हाउसवाइफ बन के हैं। SC/ST का योगदान आप लेते नहीं हो, हाँ, उनको आप कोई मौका देते नहीं हो। तो जो प्रिविलेज लोग हैं, जो अपर कास्ट है, वही मिलके, वो देश नहीं है। और जब तक कोई देश बेहतर नहीं बनेगा, हम कहते हैं विकसित भारत, सपने देखना अच्छा है, लेकिन जिस एक लक्ष्य के लिए पूरा देश एक साथ काम नहीं करेगा, सबको काम करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। भारत को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। एक सवाल आखिरी सर, कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात किया जा रहा है, रिजर्वेशन, क्या कॉलेजियम सिस्टम हटना चाहिए और जो संवैधानिक पद्धति है उसको लागू बिल्कुल हटना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बात कह रही है कि जुडिशरी का एक वो मतलब एक क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए, उसके जरिए होना, तो वो लोअर कोर्ट में तो ये तो है सर, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते ये खत्म हो जाता है। वहाँ पे भी होना चाहिए। हाँ। निश्चित तौर पे कॉलेजियम सिस्टम हटना एग्जाम्स चाहिए। के थ्रू। जी 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 जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ दलित दस्तक के संपादक जो है वो अशोक दास जी थे। इस पे भी बात किया, जो कार्यक्रम का से रिलेटेड सवाल थे उस पर भी बात किया, और हाल ही में जो चंद्रचूड़ हटे हैं और खन्ना बने हैं उन पे भी सवाल किया, रिजर्वेशन लागू होना चाहिए नहीं, तमाम विषयों पर ये जानकारी दी है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।